बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में डिफ्यूजन और एफियन ये दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पार्ट 2 के अंदर सिर्फ हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था। आज जो रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी ऑफ गैसेस, इन 3 प्रॉपर्टीज़ को हम आज डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम कंप्रेसिबिलिटी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आर द गैसेस कंप्रेसिबल। तो गैसेस जो हैं ये हाईली कंप्रेसिबल हैं। रीज़न याद रखनी है क्यों, ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इसलिए इनको दबाया जा सकता है, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। रीज़न बड़ी सिंपल सी है, व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर and they occupy less volume as compared to the volume in uncompressed state। बड़ी सिंपल सी बात, इंतहाई सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री है आसान। ये हमने एक वेट प्लेस किया हुआ है और ये हमारे पास वेसल है जिसके अंदर गैस फिल्ड है और ये पिस्टन जो है ये मूव कर सकता है। फर्स्ट करें, हम कहते हैं ये जो है ये अनकम्प्रेस्ड स्टेट है। अनकम्प्रेस्ड स्टेट का वॉल्यूम जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और जब हम इसी तरह के दो एक जैसे वेट को प्लेस करते हैं पिस्टन के ऊपर, प्रेशर डबल हो जाता है, पिस्टन जो है वो नीचे आ जाता है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाते हैं। यही बात क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेसिबल हैं क्योंकि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दे गेट क्लोज टू ईच अदर, और वॉल्यूम जो है इनका कम हो जाता है। दे ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन अनकम्प्रेस्ड स्टेट। अनकम्प्रेस्ड स्टेट में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो हम क्या नतीजा कर सकते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्या सीखा, जब प्रेशर दो वेट की वजह से बढ़ जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर एक वेट को हटा दें यहाँ से, वेट कम करने से, वेट कम किया मतलब प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम करेंगे पिस्टन ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज़ को बढ़ाते हैं दूसरी चीज़ कम हो जाती है, एक को कम करते हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। इट मीन ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास मोबिलिटी। गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, ये बात हमें पहले से पता है। ये जिगजैग वे से, जिगजैग फैशन से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और अपनी इस मोशन के दौरान ये एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और मूव करने की वजह क्या है, जो भी चीज़ मूव कर सकती है उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बिकॉज दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह, एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक आ जा सकते हैं। और ये कहाँ जाते हैं, कैसे मूव करते हैं, दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स। इन एम्प्टी स्पेसेस के थ्रू जो है ये मूव करते हैं, जो इनके फ्रीली मूव करने के लिए जो है ये एम्प्टी स्पेसेस क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। बात को समझने की कोशिश करें बेटा, ये इंतहाई आसान बातें हैं, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। इस मोबिलिटी और रैंडम मोशन की वजह से गैसेस की मिक्सिंग होती है और इस मिक्सिंग को, अगर ये मिक्सिंग डिफरेंट गैसेस की है और डिफरेंट गैसेस की मिक्सिंग के नतीजे में होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है तो इसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। ये चीज़ हमने कब पढ़ी थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी डिफ्यूजन वाली, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही हमने पढ़ी थी। डिफ्यूजन है क्या जी, मिक्सिंग अप ऑफ molecules of different gases due to random motion and collisions to form homogeneous mixture is called diffusion। तो डिफ्यूजन को भी हमने रिवाइज कर दिया और हमने कहा जी गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं जनाब। डेंसिटी जो है इंतहाई सिंपल है, आसान है। गैसेस की डेंसिटी कम होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स की डेंसिटी की निस्बत। गैसेस की डेंसिटी क्यों कम होती है, रीज़न भी आप ज़हनशी कर लें, क्योंकि इनका मैस जो है वो लाइट होता है एंड दे ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लाइट मैस होने की वजह से मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। डेंसिटी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो वेसल हैं,
एक वेसल के अंदर जो है हमने राइस को फिल कर दिया है, उसी साइज़ का उसी वॉल्यूम का एक और वेसल है जिसके अंदर हमने काटन को फिल कर दिया है। डेंसिटी है क्या चीज़? यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी शय के मैस को हम क्या कह रहे हैं? डेंसिटी कह रहे हैं। हमने दो वेसल लिए, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अब आपसे क्वेश्चन है किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसका मैस ज़्यादा होगा? तो यकीनन आपका जवाब क्या होगा? राइस। यूनिट वॉल्यूम के अंदर राइस का मैस ज़्यादा होगा, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बात को फॉलो करने की कोशिश करें जनाब। इंतहाई सिंपल सी बात है। डेंसिटी के बारे में हम कह रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में किसी शय के मैस को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। अगर हम यहाँ काटन की बजाय हम गैस को भी फिल कर दें तो फिर भी राइस की जो डेंसिटी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में इसका मैस ज़्यादा होगा। काटन का या गैस का मैस जो है वो कम होगा, क्योंकि काटन के पार्टिकल्स राइस के पार्टिकल्स की निस्बत जो है वेरी क्लोज नहीं होते, और गैस के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इसीलिए उनकी डेंसिटी कम होती है। यूनिट वॉल्यूम में गैस का मैस कम होता है, डेंसिटी कम होती है। यही तो हम कह रहे हैं भाई, मैस कम होता है, इनका लाइट मैस होता है, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए यूनिट वॉल्यूम में इनका जो मैस होता है वो कम होता है। दिस इज़ द रीज़न दे हैव लो डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी जो है वो कम होती है। एक क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस measured in ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब while that of liquid and solid in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? देखें, जो गैसेस हैं इनकी डेंसिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया जाता है। लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। रीज़न क्या है? जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं दे आर 1000 टाइम्स डेंसर देन गैसेस, या आप गैसेस के बारे में कह सकते हैं दे आर 1000 टाइम्स लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, या आप कहें लिक्विड्स और सॉलिड्स 1000 टाइम डेंसर हैं, या गैसेस के बारे में कहें 1000 टाइम्स जो हैं ये लाइटर हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसलिए गैसेस के लिए ये वाला यूनिट और लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इस फार्मूले पे ज़रा गौर करें। डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जबकि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब आप गैस को हीट करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, गैस एक्सपेंड कर जाते हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब आप गैस को कूल करते हैं, यानी टेम्परेचर को कम करते हैं, गैस कंट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है, वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब आप गैस को कूल करते हैं, जब इसको कूल करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, गैस कंट्रैक्ट कर जाएगी। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम कम होने का मतलब यह है कि गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब हो गए, यूनिट वॉल्यूम में उनका मैस बढ़ जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यकीनन आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो